नमस्कार, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला शेखावत गोगामेडी ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर अब एक बड़ी न्याय यात्रा शुरू करी है और उन्होंने कोटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेतावनी दी है कि अगर इस बार उन्हें न्याय नहीं मिलता है, तो वो अब जो उनके पास रास्ता बचा है, वो आत्मदाह करेंगी और कहीं न कहीं इसको लेकर उन्होंने सरकारों पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। सुखदेव सिंह गोगामेडी को उनके घर में जिस तरीके से गोली मारी गई थी और उसके बाद जो मामला चला वो एनआईए के पास गया पुलिस से और एनआईए ने जाँच करी। कुछ उसमें गिरफ्तारियाँ जो लोगों की जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने हत्या करी और जो साजिश में लोग शामिल थे, कई लोग इसमें अरेस्ट हुए। लेकिन मुख्य लोगों का नाम जो शीला शेखावत गोगामेडी बताती हैं कि वो लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं। अब उन्होंने एक और बड़ी मांग करी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि केस एनआईए से लेकर एजीटीएफ को ट्रांसफर किया जाए, यानी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को ये केस दिया जाए। उन्होंने एनआईए की जांच पर भरोसा नहीं जताया है। उनका कहना है कि जांच कुछ ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकारें हैं वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करवा सकती हैं। उन्होंने सरकारों पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी जो मर्डर हुआ उसको लेकर उन्होंने ये जो गंभीर आरोप लगाए कि कहीं न कहीं जिसका प्रभाव समाज में ज़्यादा होता है, उसके साथ ऐसा करवाया जा सकता है। ये उन्होंने अंदेशा जताया है और कहीं न कहीं जिस तरीके से उन्होंने ये जो बातें बोली हैं और अब ये जो न्याय यात्रा है उसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए। था उस टाइम पे जो एनआई को जांच दी गई थी वो जांच अभी तक जीरो पे ही पड़ी है। तो हम चाहते हैं या तो हमारी जांच को चेंज किया जाए और चेंज करके एजीटीएफ को दी जाए। इसके बाद जो प्रक्रिया हो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के जल्द से जल्द इसका समाधान हो। लंबा समय हो गया, क्या कारण मानते हैं इतना डिले होने का? कोई राजनीति? देखिए, वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नेता पूरे समाज पर कैप्चर करता है, जो अपना पूरा प्रेशर रखता है, ऐसे आदमी को मरवाना सरकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग सरकार, जब भी सरकार चेंज होती है आप निकाल करके देख लो, कोई भी मतलब जब भी कोई सरकार का चेंज होने का टाइम आता है, एक ऐसा नेता मार दिया जाता है जो समाज के ऊपर उसका पूरा पूरा दबाव रहता है। तो मैं ये कहती हूँ कि सरकारों का ये षड्यंत्र तो है जिसकी बदौलत हम आज लोग भुगत रहे हैं। कोटा में कार्यकारिणी नई कार्यकारिणी में बनाई जा रही, किस तरह से समावेश किया जा रहा है, खास करके महिलाओं को भागीदारी? देखिए, महिला और पुरुष हमारे लिए सब समान है। जितना भी समाज के लिए कार्य करना चाहें, जो लोग मन में भावना रखते हैं कि हम समाज के प्रति अपना कार्य करें, तो बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आइए और करणी सेना आप लोगों की है। सुखदेव सिंह गोगामेडी ने करणी सेना आप लोगों के लिए बनाई है। जितना हो सके आप इसमें ज्वाइन करें और समाज सेवा करें और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी यही है, 29 मार्च को हम सीएम हाउस घेराव करेंगे और अपनी मांगे आगे रखेंगे। हमारी मांग है सुखदेव सिंह गोगामेडी को न्याय मिले और न्याय से ऊपर हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं ना कि ये चाहिए वो चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए। न्याय लेना अब की बार न्याय लेकर के ही हम उठेंगे। अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो जैसे मैंने अभी कहा कि या तो जनता मुझे न्याय दिलाए, या तो समाज के लोग या सर्व समाज के लोग मुझे न्याय दिलाएं, अन्यथा फिर मेरी अर्थी को कंधा देने के लिए आ जाएं। अगर न्याय नहीं होता तो मैं वहां से वापस नहीं आऊंगी। मैं आत्मदाह कर सकती हूँ लेकिन वापस नहीं आऊंगी। सर्व समाज की बात की, सर्व समाज का कितना आपको सहयोग मिलता है? सब लोग साथ ही हैं, तभी तो आज तक खड़े हैं, वरना तो हमारा तो पहले ही 5 दिसंबर के बाद हम तो खुद ही लाश बन चुके थे। अब सबने मिलकर के हमारा साथ दिया तो संगठन भी चल रहा है और हम सब भी खड़े हैं इनके बीच में। तो आपको उम्मीद है कि घेराव के बाद सरकार इस पर त्वरित गति से कार्रवाई करके और आपको न्याय दिलाए? नहीं, मैं कह रही हूँ सरकार अगर नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जीवन मेरे हाथ में है ना, मैं समाप्त करूंगी। सरकार अगर नहीं न्याय देती है तो मैं खुद न्याय ले लूंगी, मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। फिर क्या होता है क्या नहीं होता है वो फिर लोग जाने। तो एजीटीएफ की जो आप मांग कर रहे हैं ये पहले मांगी जाती है, उसको भी मांगी जाती है, ये घेराव कैंसिल किया जाए? अब वो आगे की बात है, वो समाज अगर चाहेगा। हाँ, एजीटीएफ के बिल्कुल दिनेश एमएन जी के पास अगर हमारी मांग चली जाती है और अगर वो इसको केस को अपने हाथ में ले लेते हैं तो 100% हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है जो न्याय दिला सकते हैं हमें।